जब आप पास्ट के बारे में सोचते रहते हैं, तब आप प्रेजेंट से कट हो जाते हैं। डेली ऐसा करके आप अपना हर दिन वेस्ट कर रहे हैं। अगर आप नफ़रत और शिकायतें दिल में लंबे टाइम के लिए रखते हैं, तो आपको खुद को माफ़ करने की ज़रूरत है, ना कि दूसरों को। अगर आप अपने पास्ट को पकड़ कर रखते हैं, तो ऐसा करके आप खुद को सज़ा दे रहे हैं। अगर आप खुश रहना चाहते हैं अपनी लाइफ में, तो खुद को माफ़ कर दीजिए और सज़ा ना दें अपने आप को। हाय एवरीवन, वेलकम बैक हियर अगेन। माय नेम इज़ तनु। हमारे माइंड का हम 10% ही हिस्सा यूज़ करते हैं, बाकी का 90% हम यूज़ ही नहीं करते। सारे दिन का काम ख़त्म करके हम नींद लेते हैं और हम रिचार्ज होने के लिए रेडी हो जाते हैं। नींद के बाद हमारी बॉडी एनर्जेटिक हो जाती है। जब हम सोने जाते हैं, तो अपने साथ पॉजिटिव और नेगेटिव थॉट्स लेकर जाते हैं, ऐसे थॉट्स जो हमारे फ्यूचर को क्रिएट करेंगे। अगर आपके अंदर कोई गुस्सा है या कोई गिला शिकवा है, तो उसे जाने दीजिए। अगर आप किसी से बदला लेना चाहते हैं, तो इस थॉट को भी आप अपने मन से निकाल दीजिए। अपनी बॉडी में शांति को फील कीजिए और सोने चले जाइए। अगर हम किसी प्रॉब्लम को क्रिएट करते हैं, तो उसका सलूशन भी है। हमारा माइंड लिमिटलेस है। सूरज हमेशा चमकता रहता है, बादल भी अगर आ जाएं तो भी, लेकिन सूरज निकलता ज़रूर है। वो कभी चमकना बंद नहीं करता। वो हमेशा इस दुनिया में है और हमें रोशनी दे रहा है। इसी तरह हमारे अंदर जो पावर है खुद को चेंज करने की, वो नेगेटिविटी के पीछे रहती है। जैसे सूरज बादलों के पीछे भी शाइन करता है। आपके सबकॉन्शियस माइंड को सच और झूठ का डिफरेंस नहीं पता होता, ना ही उसे गलत सही का पता होता है। वो बस एक्सेप्ट कर लेता है आप जो भी डालते हो सबकॉन्शियस माइंड में। जब आप रेपिटेशन से कोई बात उसे बताते हैं बार बार, तो आप फिर से वैसा ही खुद को समझने लगते हो। अपने बारे में कभी भी मजाक मत कीजिए और ना ही खुद को किसी से कम समझिए और ना ही खुद का किसी के साथ कंपैरिजन कीजिए, क्योंकि उससे आपको रिजल्ट्स अच्छे नहीं मिलेंगे। हमारे जो थॉट्स होते हैं, मान लीजिए कि वो पानी की बूंद की तरह हैं, जो बार बार हम अपने थॉट्स को रिपीट करते हैं, तो ये पहले एक खड्डा बन जाता है छोटा सा, फिर एक तालाब बन जाता है, और अगर इसे आप बार बार रिपीट करोगे तो ये झील बन जाएगी, और ऐसा करते करते ये सागर बन जाएगा। और अगर आपकी सोच नेगेटिव है, तो आप उस सागर में डूब जाओगे, और अगर सोच पॉजिटिव है, तो आप उस सागर को पार कर जाओगे। आप जो ये सेल्फ लव कर रहे हैं खुद से और हील कर रहे हैं खुद को, ये कोई एक बार करने वाला प्रोसेस नहीं है। ये लाइफ टाइम चलने वाला प्रोसेस है। कुछ लोग 21 डेज करते हैं, पर आपको अपनी पूरी लाइफ सेल्फ लव के साथ ही जीनी चाहिए। इंजॉय कीजिए अपनी लाइफ को। इस दुनिया में आए हैं और फिर चले जाएंगे। क्या लेकर जाएंगे? खुद से प्यार करो, लोगों से करो, यही लेकर जाएंगे। खुद की पावर के बारे में जानिए जो आपके अंदर है। उस चीज़ को क्रिएट कीजिए जो आप डिज़र्व करते हैं, क्योंकि आप ही क्रिएटर हैं। अगर आप अपने आप पर बिलीव ही नहीं करते, तो दूसरे लोगों पर या डिज़ायर पर कैसे बिलीव करेंगे? ये जो सांसें हैं, ये हमें फ्री में मिली हैं। आप उतनी ही लाइफ जियोगे जितनी आपकी सांसें हैं। तो क्या इस बात पर विश्वास नहीं करते आप कि आपको गॉड ने फ्री में दी है? करते हैं ना? तो आपकी जो डिज़ायर है वो भी आपको मिलेगी। तो फिर इस पर भी विश्वास कीजिए। आप में से कुछ सोचते हैं कि हम अपने आप से प्यार तब करेंगे जब हमारा वेट कम हो जाएगा, जब हम खूबसूरत लगेंगे, या जॉब मिल जाएगी, या फिर कोई पार्टनर मिलेगा तब, या ये या वो। जब सब मिल जाएगा तब भी अगर ना कर पाए खुद से प्यार, तो
फिर आप लोगों की अलग लिस्ट तैयार हो जाएगी और फिर आपकी एक्सपेक्टेशंस और बढ़ जाएंगी। खुद से प्यार करने का कोई सही टाइम नहीं है। आज से इसी वक्त से शुरू कीजिए, बिना किसी कंडीशन से, बिना किसी एक्सपेक्टेशन से। एक्सेप्ट कीजिए अपने आप को एज इट इज़। डिज़ायर के पीछे भागते भागते इस दुनिया से जाने का टाइम भी आ जाएगा। फिर आप सोचोगे कि खुद से प्यार तो किया ही नहीं मैंने, और अपनी लाइफ में इंजॉय तो मैं कर ही नहीं पाई। अपना कंपैरिजन कभी भी दूसरों के साथ मत कीजिए। लोग क्या कहेंगे, ये सब नहीं सोचना है। आप यूनिक हो और आप खुद को यूनिक समझो। अगर आप थर्ड पर्सन को खुद से अच्छा मानते हो तो आप ख्याली पुलाव बना रहे हो। वो अच्छी होगी, लेकिन जो क्वालिटीज़ आपके अंदर हैं ज़रूरी नहीं कि सामने वाले में भी हो। आप हो, याद रखिए। आप डिज़र्व करते हैं प्यार को। आपको मेडिटेशन करना चाहिए। अपने अंदर की आवाज़ को सुनिए। बाहरी दुनिया से खुद को डिस्कनेक्ट कर लीजिए। उस टाइम बहुत सारे सवालों के जवाब आपके अंदर से ही मिलेंगे। खुद से पूछिए मेडिटेशन में रहकर कोई भी सवाल, इसका जवाब आपको मिलेगा ही। कुछ कहेंगे कैसे हमें पता चलेगा, तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बताती हूँ। जब मैं मेडिटेशन में होती हूँ बहुत थॉट्स आते हैं। सब पर मैं फोकस नहीं करती, बस ऑब्जर्व करती हूँ उनको और जाने देती हूँ। फिर एक सवाल पूछती हूँ खुद से जिसके लिए मैं कंफ्यूज्ड हूँ। तब मुझे एकदम से हिट होता है माइंड में, वो मेरा जवाब होता है और फिर मैं वो स्टेप लेती हूँ। अब माइंड इतना ट्रेंड हो गया है, अगर मोस्टली विजुलाइज करूँ तो हो जाता है। ये सब प्रैक्टिस से हुआ है, इसलिए मुझे कंट्रोल रखना पड़ता है थॉट्स पर। क्या पता कौन सा मैनिफेस्ट हो जाए। जो इंस्पायर एक्शन होते हैं वो हमें बार बार करने को बोलते हैं। जो हमारे अंदर की आवाज़ होती है वो हमें बार बार बोलती है इसको लेने को। वो हम अपने से नहीं लेते, हमारे मन में बार बार आता है। ये भी नहीं कि एकदम से स्टेप ले लेना है आपको। मैंने भी लिया था इंस्पायर एक्शन, क्योंकि बार बार मुझे वो थॉट आ रहे थे एक्शन लेने के लिए। एक बेचैनी थी कि जैसे कोई अंदर से धकेल रहा है कि लो एक्शन। और रिजल्ट्स भी मुझे मिले जब मैंने एक्शन लिया। ये नहीं सोचना कि लेने के बाद ये तो उल्टा हो गया। नहीं, वो बस हमें लगता है, लेकिन होता सही है। कुछ टाइम बाद आपको ये पता चलता है कि जो मैंने फैसला लिया था वो ठीक था। डरना नहीं है आपको इसके लिए। अगर आप ज़बरदस्ती किसी काम को करते हो जो आपको बहुत मेहनत वाला लगता है या आपको पसंद नहीं है, या अगर पसंद है तो भी बोलिए मुझे उस काम को करना बहुत अच्छा लगता है, मुझे खुशी होती है, इसको एंजॉय कर कर कीजिए। ऐसे आप यूनिवर्स से जुड़ेंगे और अपने अंदर फील करेंगे। इसे आप बार बार कीजिए जब भी आपके मन में नेगेटिव थॉट्स आए। हमारी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा होता है वो हमारा ही मिरर है। जब भी आपको लगे कि बाहर कुछ ऐसा हो रहा है जो आपको दुख दे रहा है, उस टाइम आपको अपने अंदर एक बार देखना चाहिए और कहना चाहिए खुद से कि मैं अपनी लाइफ कैसे क्रिएट कर रही हूँ। मेरे अंदर ऐसा क्या है जो मेरे साथ ऐसा हो रहा है? क्या मैं इसे डिज़र्व करती हूँ? मतलब कि अगर नेगेटिव हो रहा है आपकी लाइफ में तो खुद से पूछिए क्या मैं ये डिज़र्व करती हूँ जो मैं खुद क्रिएट कर रही हूँ। आपका काम है मैनिफेस्ट करना, बाकी आप फ्लो होने दीजिए चीज़ों को। कैसे होगा, कब होगा, सोचने की ज़रूरत नहीं आपको। पकड़े मत रखिए डिज़ायर को, बस डेली रूटीन फॉलो कीजिए और अपनी लाइफ मज़े से एंजॉय करते हुए जिए। ये सेल्फ लव सीरीज़ की आप हर एक वीडियो देखिए। कोई एक वीडियो देखने से नहीं सेल्फ लव होगा। अपनी लाइफ को कैसे जीना है यहाँ वो बताया गया है, ना कि कोई टास्क बताए गए हैं। ये पूरी लाइफ आपके काम आएगा। सेल्फ लव की और वीडियोस देखने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी आपको, क्योंकि डिटेल में सब बताया गया है।
एक और बात, आप लोग अपने अंदर के भगवान और बाहर के भगवान में कंफ्यूज मत होना। हमारे अंदर भगवान है, ये सच है, लेकिन कोई ना कोई एनर्जी बाहर भी है इस दुनिया में, ये मेरा मानना है। मैं फिजिकल गॉड की बात नहीं कर रही हूँ जिनकी हम पूजा करते हैं। हम जिस पर विश्वास करेंगे वही हमारी डिजायर पूरी कर देगा, फिर चाहे वो एक पत्थरी रोड पर पड़ा हुआ क्यों ना हो। मैं मना नहीं करती पूजा मत कीजिए, कर सकते हैं, पर अपने अंदर की पावर और गॉड को मत भूलिए। भगवान ने दिमाग देकर भेजा है, लेकिन चलाना हमें है उसे। आपका एक सब्सक्राइब मुझे और वीडियोस बनाने का मोटिवेशन देता है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और उन सबको थैंक यू सो मच जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।